हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। नाउ हमारा मैपिंग सीरीज का अभी है वीडियो नंबर आपका 4। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ओके, सो बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ के बारे में बताता हूँ। ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ग्रीनलैंड इज़ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हाँ, some part, because Greenland Denmark का है, Denmark is an European country. Clear? Here Iceland is also there. Iceland is also an European country. But इसे दिखाया गया है। एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका में कंट्रीज क्या दिए, देखिए रशिया का भी सम पार्ट दिखाया जा रहा है जो एशिया का पार्ट है। एशिया का ही पार्ट है रशिया, एंड सम पार्ट ऑफ द रशिया आर इन यूरोप। ठीक है, सो नॉर्थ अमेरिका में मेनली कंट्रीज कौन सा आता है? कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री आपका तो पता ही है, सबसे बड़ा कंट्री इज रशिया, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आता है कनाडा, एंड थर्ड वन इज यूनाइटेड स्टेट्स, फोर्थ वन इज चाइना। ओके ओके, विल सी 10 तक एकदम बेस्ड ऑन द एरिया। हम पहले 10 कंट्रीज के बारे में देखेंगे। ओके, आफ्टरवर्ड्स अपकमिंग वीडियोस में हम लोग देखेंगे। सो कंट्रीज क्या क्या है? कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, ग्वाटेमाला। अगर हम इसका ओके, कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स जिसका है वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको सिटी इज द कैपिटल, ग्वाटेमाला इज ग्वाटेमाला सिटी, एल सल्वाडोर इसका कैपिटल इज सैन सल्वाडोर, हंडुरस। ठीक है, उसके बाद बेलीज, निकारागुआ एंड सम ऑफ द कैरिबियन आइलैंड्स ऑल्सो, जिसे बर्मुडा आइलैंड जो है वो यूके के अंडर में आता है। ओके, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। कैरिबियन सी में कुछ कैरिबियन आइलैंड्स है जो नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। ओके, सो लेट अस सी कौन से है वो, अब देख सकते हैं। कैरिबियन आइलैंड्स में जैसे यू हैव क्यूबा जिसका कैपिटल है हवाना, बाहामस, जमाइका जहाँ से दुनिया के सबसे फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ उजियन बोल्ट जमाइका से बिलोंग करता है। ठीक है, हो गया। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट आइलैंड नेशंस जो वेस्ट इंडीज कहा जाता है, वेस्ट इंडीज। ओके, अभी हम सेंट्रल अमेरिका को ध्यान से पढ़ते हैं। ग्वाटेमाला कैपिटल इज ग्वाटेमाला सिटी, बेलीज कैपिटल इज बेल्मोपन, एल सल्वाडोर कैपिटल इज सैन सल्वाडोर, हंडुरस इज तेगुसिगलापा। ओके, निकारागुआ इट इज मनागुआ कैपिटल, कोस्टारिका सैन जोस, पनामा इट इज़ पनामा सिटी। क्लियर? सो कौन से कितने कंट्रीज है आपका ध्यान से देखिए। ग्वाटेमाला 1, एल सल्वाडोर 2, 1, 2, हंडुरस 3, बेलीज 4, निकारागुआ 5, कोस्टारिका 6 और पनामा सिटी 7। सो आपका सेंट्रल अमेरिका में 7 कंट्रीज आते हैं। क्लियर? फिर से अभी हम लोग वेस्ट इंडीज़ कंट्रीज़ थोड़ा बहुत देखते हैं कि क्या क्या है, कुछ छूट गया क्या। वेस्ट इंडीज कंट्री यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखिए त्रिनिडाड एंड टोबागो, हंडुरस तो ये सेंट्रल अमेरिका का है, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, बाहामस, क्यूबा, जमाइका। Okay, so these are Bahamas, Dominican Republic, Puerto Rico, Trinidad, Jamaica and okay, so these are the West Indies country जो कैरिबियन आइलैंड्स भी बोल सकते हैं, जो कैरिबियन सी के ऊपर है एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। क्लियर? ओके, तो नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है जो नॉर्दर्न पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिकल कैंसर पास होता है मैक्सिको और बहामास के थ्रू।
इसमें करीब करीब 23 सॉवरेन स्टेट्स है। पूरे दुनिया का जितना लैंड है उसमें 16.3% नॉर्थ अमेरिका में है। 3/4 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा ही कवर करता है। क्लियर? बहुत सारे फीचर्स है, जैसे शील्ड्स है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, और कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसे वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे बहामास, यू हैव जमाइका, क्यूबा, प्यूर्टो रिको, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, इजंट इट? ओके। कैनेडियन शील्ड्स जो पूरी तरीके से आपका कनाडा में ही आता है, एंड ये बहुत सारे पुराने एंशिएंट रॉक से ही बना हुआ है। ये धीरे धीरे कम हो गया है, उसका हाइट पहले बहुत ज़्यादा था, अभी कम हो चुका है ड्यू टू इरोशन एंड वेदरिंग। इट इज़ द नेचुरल प्रोसेस। एंड दिस कैनेडियन शील्ड इज़ ए ट्रेजर ऑफ, बहुत सारे क्या पाया जाता है, गोल्ड, सिल्वर और निकल। देन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स जिसे अपलेशियन माउंटेन भी कहा जाता है, ओके, ईस्टर्न हाईलैंड। इसका हाईएस्ट पीक है आपका माउंट मिशेल, और हडसन रिवर इसी रिवर के, इसी माउंटेन के थ्रू फ्लो करता है। ओके, क्लियर है? ये जो अपलेशियन माउंटेन है, ये ज़्यादातर आपका यूएस और कनाडा दोनों मिलके ही इसका स्ट्रेचेस है। ओके, देन यू हैव वेस्टर्न कॉर्डिलेरस। वेस्टर्न कॉर्डिलेरस ये एक फोल्ड माउंटेन है, ध्यान से अगर आप देख पाए तो। वेस्टर्न कॉर्डिलेरस हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले, जो अलास्का में है। अलास्का अगर हम ध्यान से देखें, अलास्का दो, ये पूरा हिस्सा कनाडा का ही है। ये जो आपका वायलेट कलर में दिखाया जा रहा है ये कनाडा है, बट ये वाला हिस्सा ये यूएस का है। ओके, और अलास्का में ही आपका वो माउंटेन है, ओके, विच इज पार्ट ऑफ यूएसए, माउंट मैकिनले। इट स्ट्रेचेस नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक, एंटायर लेंथ ऑफ द कंटिनेंट। these ranges encloses few intermountain plateaus, कुछ plateaus भी है। it also has many active volcanoes, जो अलास्का और मैक्सिको में बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोस पाया जाता है। ठीक है, गीजर्स एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है इन दिस रीजन, एंड वन सच गीजर एक क्या है, येलो नेशनल पार्क, जो यूएसए में है। ओके, बहुत सारा कोल, लीड, जिंक, कॉपर, गोल्ड है। कुछ अदर माउंटेन रेंजेस, अगर नॉर्थ अमेरिका के अदर माउंटेन रेंजेस हम देखें तो क्या क्या है, कास्केड रेंज, अलास्कन रेंज, सीरिया नेवाडा एंड ब्रूक रेंज। प्लेटूस अगर देखें तो ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेटू, मैक्सिकन प्लेटू। ग्रेट बेसिन जो है ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरमोटेन का मतलब विद इन द कंटिनेंट या फिर विद इन द कंट्री इटसेल्फ सबसे बड़ा प्लेटू है। ये बेसिन जो है फॉर्म्स एन एरिया, इनलैंड ड्रेनेज रिवर का एरिया फॉर्म करता है, और ये पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में ही है। स्टेट ऑफ कौन सा, नेवाडा, उटा एंड कैलिफोर्निया, ग्रेट बेसिन। फिर आता है आपका कोलोराडो प्लेटू। कोलोराडो एक रिवर है और उसका ट्रिब्यूटरीज दोनों मिलके एक सॉफ्ट रॉक जो था उसका डीप कट करके चला जाता है। दिस इज कोलोराडो रिवर। ओके, और इसी की वजह से कैनियन फॉर्म हो गया। ग्रैंड कैनियन ये लार्जेस्ट है जो कोलोराडो प्लेटू बनाता है। दिस इज कैनियन, ये वाला हिस्सा जो है कैनियन। ओके, नेक्स्ट आपके पास है कोलंबियन प्लेटू, जो यूएसए में ही पड़ता है। ये रॉकीज माउंटेन और कास्केड रेंज के बीच में आता है कोलंबियन प्लेटू। ठीक है, बेसाल्टिक लावा प्लेटू है ये, मतलब बेसाल्टिक रॉक इसमें ज़्यादा पाया जाता है, बेसाल्टिक रॉक। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के नाम हम लोग देखते हैं नॉर्थ अमेरिका का। मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, लॉरेंस, मैकेंजी, हडसन, स्नेक एंड
टेनेसी। मैकेंजी देखिए पूरी तरीके से कनाडा में है, चार्चिल कनाडा में है, फ्रेजर कनाडा में है, कोलंबिया कनाडा और यूएस दोनों में है। कोलोराडो पूरी तरीके से कोलोराडो और जो है वो मैक्सिको में जाके ड्रेन हो जाता है, मैक्सिकन गल्फ में। दैट इज पैसिफिक ओशन, इधर तो पैसिफिक ओशन है, इधर जाके मैक्सिको से होते हुए वो ड्रेन होता है। देन रियो डी ग्रैंडी, जो एक्चुअली आप बोल सकते हो कि बॉर्डर फॉर्म करता है यूएस और मैक्सिको के बीच में। मिसिसिपी, देन यू हैव मिशोरी, ओहियो, सेंट लॉरेंस। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स। मिसिसिपी नॉर्थ से साउथ फ्लो होता है, ये इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है मिशोरी रिवर का। ये यूएसए का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। इस मिसिसिपी नदी के किनारे कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है जैसे सेंट पीटर्सबर्ग, मेम्फिस एंड सेंट लुइस। इरिगेशन के लिए बहुत अच्छे से यूज़ होता है। एक प्रेरियर रीजन भी क्रिएट करता है, दैट इज ग्रासलैंड ओनली। ओके, क्लियर। कोलोराडो एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब यहां से इधर फ्लो करता है वो। कोलोराडो प्लेटू और ग्रैंड कैनियन को कट करके ही कोलोराडो नदी पार होता है। फ्लोज थ्रो सोनोरान डेजर्ट एंड पेंटेड डेजर्ट से पास होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक डैम बना है, होबर डैम। लास वेगस, ठीक है, लिकमेड के किनारे लास वेगस लोकेटेड, एक इंपॉर्टेंट सिटी। सेंट लॉरेंस जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक फ्लो करता है, लेक ओंटारियो में ओरिजिनेट होता है और अटलांटिक ओशन में ड्रेन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मैकेंजी नदी जो नॉर्थवर्ड फ्लो करती है। ग्रेट स्लेव लेक में वो ओरिजिनेट होता है और बाद में जाके आर्कटिक ओशन में क्या होता है, ड्रेन हो जाता है। एंड इट ऑल्सो फ्लोज थ्रू द बोरियल फॉरेस्ट ऑफ कनाडा का इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट, जिस इज बोरियल फॉरेस्ट। नेक्स्ट आपके पास है हडसन रिवर जो नॉर्थ से साउथ फ्लो होता है, नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ है ये साउथ, इस तरीके से उसका फ्लो है। अपलाशियन माउंटेन रेंज में ओरिजिनेट होता है, ये वाला जो हिस्सा है अपलाशियन माउंटेन रेंज। ओके, इट फ्लोज थ्रू मेजर सिटीज जैसे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी से फ्लो होता है। नॉर्थ अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट लेक से बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 लेक का नाम तो हमेशा ही आता है, जो ये पांचों लेक मिलके एक्चुअली कनाडा और यूएस के बॉर्डर में ही आते हैं। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। फिर से बता देता हूँ। लेक ओंटारियो से एक नदी पास होकर डायरेक्टली जाके आर्कटिक ओशन में डिस्चार्ज करती है अपना वाटर। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। ओके, हो गया। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम है, एक साथ है, जो यूएस और कनाडा में ही है। दे होल्ड 1/5 ऑफ द अर्थ, पूरे अर्थ में जो 1/5 फ्रेश वाटर पाया जाता है उसका 1/5 यही 5 में है। ये इरिगेशन, ड्रिंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। क्लियर। सो नॉर्थ अमेरिका का कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स अगर देखें, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, एरी, मिशिगन, ग्रेट सेल्फ स्लीव लेक, लेक निकारागुआ एंड बियर लेक। ठीक है, अभी हम लोग कुछ डेसर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेट बेसिन डेसर्ट, ये वाला हिस्सा, फिर है आपका मोहावे डेसर्ट, ये, फिर है सोनोराम डेसर्ट, ये, और आपका चिहुआहुआन डेसर्ट जो आपका यूएस और मैक्सिको दोनों में ही आता है। क्लियर। मोसाबे डेजर्ट पूरी तरीके से आपका यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये इसमें एक रेन शेडो जेन क्रिएट हो जाता है, इसीलिए ये डेजर्ट है। ये पूरा नॉर्थ अमेरिका का ड्राइएस्ट प्लेस है, मोसाबे डेजर्ट। फिर आता है सोनोराम डेजर्ट जो मैक्सिको और यूएसए दोनों में स्प्रेड है। बायएनुअली थोड़ा बहुत रेन इधर होता है। नॉर्थ अमेरिका के कुछ ग्रासलैंड से वो बता देता हूँ।
जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड से इनको कहा जाता है पेरियर्स, इसलिए नॉर्थ अमेरिका में डेयरी आपका बहुत मिलेगा, डेयरी फार्मिंग, क्योंकि रीज़न क्या है, कैटल ब्रीडिंग बहुत होता है। कारण क्या है, दिस ग्रासलैंड, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रासलैंड। क्लियर। लार्जेस्ट ऑफ द व्हीट ग्राउंड्स आर फाउंड, इसी पेरियर रीजन में पाया जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट। ये है आपका, देख लीजिए, रॉकी माउंटेन रेंजेस, और यहाँ पर आपका पाया जाता है एप्लेशियन। हो गया। सो दैट्स इट स्टूडेंट, होप आप लोग को ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को दोस्तों के बीच में थोड़ा बहुत शेयर कर देना, उतना ही कहूँगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आई एम प्रोवाइडिंग गुड कंटेंट देन यू सब्सक्राइब, अदरवाइज आपका मर्जी। ठीक है, दैट्स इट स्टूडेंट, गुड बाय, हैव ए गुड डे।